नमस्कार, मैं नमस्कार। श्वेता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद जी की विषय में हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो आप सभी को, पूरे देशवासी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन अपने आप में अ, एकदम चरितार्थ है कि हम सभी अपने जीवन में अपनाएं। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है, हमें उसे क्यों अपनाना चाहिए, उनसे क्या-क्या हमें सीखा जा सकता है आज के समय में, इस बारे में आज डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी के द्वारा हमें जानने का मौका मिलेगा। डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पहले भी हमारे साथ वो कार्यक्रम में आ चुके हैं। पूरा संपूर्ण जीवन उन्होंने अपने ज्ञान को समर्पित किया हुआ है। तो यूपी अवार्ड से सम्मानित हैं, यूपी रत्न से। उनके लिखे हुए कुछ ग्रंथ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ग्रंथ के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। श्री कृष्ण पराक्रम परिक्रमा, मूर्तिमान धर्म श्री राम, ज्ञान पयोधी स्वामी विवेकानंद, श्री कृष्ण कीर्ति कथा 6 भाग में है, महाभारत के कालजयी पात्र, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, शंकर जयशंकर प्रसाद और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का ऐतिहासिक परीक्षण, श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप, भगवद गीता, ज्योतिर्मय जनार्दन विश्व के प्रमुख धर्म, भारत महान का विश्व को अवदान, अप्रतिम योद्धा सरदार पटेल, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भारत की कालजयी संस्कृति। और भी बहुत कुछ उनके द्वारा रचित है, लेकिन सभी का जिक्र करना इस छोटे से समय में संभव नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और युवा दिवस की बधाई के साथ में आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे साथ में जुड़े हुए और साहित्य उन्नयन के सभी दर्शकों को आपके द्वारा जो भी कुछ आज जानने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ी बात होगी। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ओ विश्वामिदे सवितर्दुरितानि परासुरयद्भद्रं तन्नासु ॐ संपतताभि भूतस्य जातः पतिरेतासीत् सदाधारपृथिवीं द्यावते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे ओ शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म और समाज के प्रति समर्पित महानुभाव, प्यारे युवाओं, बच्चों, आदरणीय बहन श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव जी के माध्यम से आपसे वार्ता करने का दोबारा संयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसा सर्वविदित है, आज समाचार पत्रों में भी है, सभी में, स्वामी जी का जन्मदिन है आज 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। उस दिन सोमवार था, आज मंगलवार है, उस दिन सोमवार था। एक विशेष बात और थी, उस दिन मकर संक्रांति भी थी 12 जनवरी की। वैसे आमतौर से 14 जनवरी की होती है, लेकिन उस साल वो मकर संक्रांति 12 जनवरी की थी। तो बड़ा ही पवित्र दिन था
और सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व माता भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से स्वामी जी का जन्म हुआ। यहाँ एक बात जानने की है, वेद में, अथर्ववेद में एक बहुत प्यारा मंत्र है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्य चक्राभुवनानि च। वेद का मंत्र कहता है कि काल रूपी अश्व माने घोड़ा दौड़ा जा रहा है, भूरी रेता, वो बड़ा बलवान है, सप्तरश्मि, 7 रश्मियां हैं, और सारे ब्रह्मांड के रथ को वो खींचे ले जा रहा है। तमारोहंती, उस पर सवारी करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात जो भी संसार में उत्पन्न हुआ है वो चाहता है मेरा नाम हो, मुझे यश मिले, मेरी तारीफ हो, और मैं कालजयी बनूं। जैसे पितामह भीष्म है, भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम आदि हैं। लेकिन वो कहते हैं संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो योग्यता है कालजयी होने की वो उनमें होती नहीं। केवल 2 प्रकार के लोग ही काल के अश्व पर सवारी कर सकते हैं, अर्थात सदा सदा के लिए अमर हो सकते हैं। तमारोहंती कवयो विपश्चिता, कवि यानी मनीषी, विपश्चिता भी विद्वान को कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात दृष्टा। जैसे दर्शक होता है, दर्शक तो आसपास की चीजें देखता है, दृष्टा पूरा युग देखता है, अतीत देखता है, वर्तमान के साथ भविष्य को देखता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद को युग दृष्टा कहा गया, युग नायक कहा गया, उनको युग प्रवर्तक भी कहा गया। यहाँ कुछ ये चीज जानने की जरूर है कि महापुरुष तो बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने इसका स्वयं ही उत्तर दिया है कि ये पृथ्वी, ये विश्व किसको पाकर कृतार्थ हो जाता है। स्वामी जी ने कहा जो संतान प्रार्थना के बाद उत्पन्न होती है वो अमर हो जाती है, और जो बिना प्रार्थना के, बिना तपस्या के उत्पन्न होते रहते हैं, रात दिन बच्चे उत्पन्न होते रहते हैं, तो उनसे कोई अपेक्षा करना व्यर्थ है कि वो काल के भाल पर अपने हस्ताक्षर लिखेंगे, पूरे विश्व को एक नया संदेश देंगे। हम यदि गौर से देखें तो जितने भी वीर महापुरुष हैं, यशस्वी, जैसे भगवान राम पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और यज्ञ को विष्णु का स्वरूप ही बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण तो जेल में ही उत्पन्न हुए हैं, और अपने माता पिता की 8वीं संतान है वो, तो वहां जेल में सिवाय प्रार्थना के माता पिता और कर भी कर सकते थे। कितनी प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य, ईश्वर की कृपा रही तो एक बार उन पर वार्ता करेंगे। भगवान शंकराचार्य केरल में काल्टी एक ग्राम है, वहां पैदा हुए थे, नंबूदरीपाद ब्राह्मणों में। उनकी माता का नाम सती था और उनके पिता का नाम शिव गुरु था। संतान नहीं हो रही थी। भगवान शंकर के भक्त थे, पति पत्नी, उन्होंने घर छोड़कर मंदिर में ही रहना शुरू कर दिया, और अब आशा भी छोड़ दी थी उन्होंने संतान होने की। एक दिन शिव गुरु सो रहे थे तो स्वप्न में वो सारा मंदिर प्रकाश से भर गया, और उन्होंने देखा कि भगवान शंकर वहां उपस्थित हैं। उन्होंने, शिव गुरु ने उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, देखो तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, ब्रह्मा ने तुम्हारी लिपि में संतान को लिखा नहीं है,
लेकिन तुमने बहुत आराधना की है मेरी, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, ये तुम्हारे ऊपर है। शिव गुरु गदगद हो गए, अश्रुपात होने लगा और उन्होंने कहा, प्रभु फिर एक पुत्र दीजिए जो कुल का नाम करे। भगवान शंकर ने कहा, देखो दो बातें हैं। तुम पुत्र ऐसा चाहते हो जो पूरे 100 वर्ष जिए, क्योंकि प्रार्थना यही है, जीवेम शरदा शतम, या ऐसा चाहते हो थोड़े दिन जिए। अब वो चक्कर में पड़ गए पंडित जी, ये क्या बात हुई, थोड़े दिन जिए 100 वर्ष जिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, जो थोड़े दिन जिएगा वो सूर्य की तरह प्रकाशित कर देगा सारे ब्रह्मांड को, लेकिन उम्र थोड़ी होगी इसकी। और जो 100 वर्ष जिएगा वो तो कोई विशेष नाम नहीं करेगा। तो शिव गुरु ने कहा, प्रभु हमें तो यशस्वी पुत्र ही दीजिए, थोड़ा ही उम्र हो चाहे उसकी। ऐसे पुत्र से क्या करना है जो 100 वर्ष जिए और न राष्ट्र की सेवा करे, न देश की, न धर्म की। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं अंश रूप से तुम्हारे यहाँ आता हूं। और तब भगवान शंकर के आशीर्वाद से भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ। और आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो प्रशस्ति भगवान शंकराचार्य का है। अष्टवर्षे चतुर्वेदान, 8 वर्ष की उम्र में उनको चारों वेद कंठस्थ थे। द्वादशे सर्वशास्त्र वेद। जब वो 12वें वर्ष में आए तो संपूर्ण धर्मशास्त्र उनको कंठस्थ था। और जब वो 16वें वर्ष में आए तो ऐसा अद्भुत कार्य किया उन्होंने जो बहुत उम्र में भी नहीं कर पाते लोग। ब्रह्मसूत्र दर्शन का बहुत भारी ग्रंथ है, उसका भाष्य लिखा, 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, और एक बहुत बड़ी कृपा उन्होंने की समाज पर। जब वो महाभारत को पढ़ रहे थे और जब भीष्म पर्व उन्होंने खोला तो आश्चर्यचकित रह गए भगवान शंकराचार्य। वहां अध्याय 25 से 42 तक लगातार भगवान का और भक्त का संवाद है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। तो वो सोचने लगे कि मैंने वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्य ग्रंथ पढ़े, कहीं भी नर और नारायण, परमात्मा और जीवात्मा का इतना अच्छा, इतना वरेण्य संवाद नहीं है। ये तो निरंतर 700 श्लोकों में यहाँ शोभायमान है, क्यों ना मैं इसको अलग कर लूं। ये भगवान शंकराचार्य ने हम पर कृपा की। उन्होंने 100,000 श्लोक वाले महाभारत में से 700 श्लोक अलग निकाले और उन पर टीका की, और उन्हीं की वजह से गीता विश्व विख्यात हुई। नहीं तो कौन महाभारत उठाए पढ़ता और कौन उसे पढ़ता। तो ये प्रार्थना के बाद इस तरह की संतान होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के परिवार में बहनें तो थीं, पुत्र नहीं हो रहा था कोई। माता भुवनेश्वरी देवी भगवान शंकर की भक्त थी। पिता दोनों सभ्यताओं के धनी थे, पूर्वी और पश्चिमी, और व्यवसाय से बहुत अच्छे वकील थे। लेकिन ऐसा नहीं आता कि वो कोई बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो कोई योग्य पुत्र मिले ना मिले। माताओं की आकांक्षा रहती है ज्यादातर। तो वो भगवान शंकर की प्रार्थना रोज करती थी, हम एक पुत्र दो। और इसके लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ में अपनी एक संबंधिनी स्त्री, रिश्ते की स्त्री को व्यवस्था कर दी थी सारे पैसे वैसे की, कि तुम रोज वीरेश्वर भगवान, वीरेश्वर शंकर जी को कहते हैं, रोज आना, उनकी पूजा कर रहा, और प्रार्थना स्वरूप हम चाहते हैं एक पुत्र हो। तो कहते हैं एक बार सो रही थी माता विवेकानंद जी की, भुवनेश्वरी देवी नाम था। तो वहां भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए।
उन्होंने प्रणाम किया और वो बोले कुछ नहीं। वो भगवान शंकर का जो तेज था वो एक बालक में बदल के और भुवनेश्वरी देवी की गोद में आ गया। स्वप्न टूटा फिर उनका, पता चला वो गर्भवती रह गई। तो ये संदेश था कि दिव्य संतान होने वाली है तुम्हारे यहाँ। बच्चे हुआ इतने दिन बाद, बहुत खुशी मनाई गई, उसके नाम की चर्चा हुई तो उनके दादाजी सन्यासी बन गए थे। दुर्गा दत्त भी कहते हैं उनको, दुर्गा दास भी, दो तरह के नाम आते हैं, आदमी एक ही है वो। तो दादा के नाम पर नाम रखना चाह रहे थे लोग, तो माता ने कहा नहीं, ये वीरेश्वर भगवान की कृपा से हुआ है, इसका नाम वीरेश्वर ही रखेंगे। तो विवेकानंद जी का जो प्रथम नाम है वो वीरेश्वर है, घर का नाम बिले है, और विद्यालय का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, कायस्थ परिवार है स्मिता जी की तरह। तो वो नरेंद्र नाथ दत्त उनका पूरा नाम है विद्यालय का। बचपन से ही वो बहुत जिज्ञासु थे और उन्हें ईश्वर को देखने की, जानने की नहीं, देखने की इच्छा थी। लोग कहते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं, तो कहते हैं मानते हैं तो इसका मतलब जानते नहीं। कोई ये थोड़ी कहता मैं अपने बाप को मानता हूं, तो बाप है मेरे, जो जानता हूं। तो विवेकानंद इस बात से संतुष्ट नहीं होते थे कि मैं ईश्वर को मानता हूं। वो कहते थे तुम जानते हो, हैव यू सीन गॉड? तो यही आदमी घबरा जाता था, कहते थे नहीं हमने देखा तो नहीं। बोले फिर मुझे ऐसे ईश्वर से कुछ नहीं लेना। जो भी आता था, एक बार वो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी, मैंने कहा था पहले भी, टैगोर शब्द नहीं है, ठाकुर शब्द है। अंग्रेज की जीभ नहीं पलटी, उसने टैगोर कर दिया ठाकुर का। और बंगाल में ठाकुर का अर्थ ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय नहीं होता। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी उस समय गंगा में बजरे पे नाव में थे, गलती से किसी ग्राम में राम लिखा है, लेकिन राम नहीं, देवेंद्र नाथ ठाकुर के साथ है संपर्क। गए वहां, नरेंद्र नाथ दत्त कॉलेज में पढ़ते थे, उनको प्रणाम किया, अर्थात रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा आप तो बहुत बड़ी साधना करते हैं, आपने इसको देखा है? अब वो भी चक्कर खा गए, यार क्या कहूं क्या ना कहूं। तो वो शांत हो गए, अर्थात ये ना तो ये कहा मैंने देखा है और ना ये कहा मैंने नहीं देखा है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हारी आंखें योगियों जैसी हैं, तुम देखोगे ईश्वर को। और वो विवेकानंद वहां से चले आए। एक ये जानने की बात है और आश्चर्य की भी बात है। विवेकानंद जी को जो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला, वो एक विदेशी से पता चला, स्वदेशी व्यक्ति से नहीं पता चला। जब वो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तो इंग्लिश की क्लास चल रही थी, तो उस दिन इंग्लिश के जो लेक्चरर थे वो छुट्टी पर थे, वो छुट्टी पर थे उस दिन। तो उनकी क्लास प्रिंसिपल साहब ले रहे थे, उनका नाम विलियम हेस्टी था। और विलियम हेस्टी साहब ने कविता पढ़ाई वर्ड्सवर्थ कवि की, तो उसमें एक शब्द आया अतीन्द्रिय आनंद। अब इस शब्द को विद्यार्थी नहीं समझ पाए, तो प्रोफेसर साहब ने, प्रिंस साहब ने बाद में पूछा कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। अच्छे अध्यापक जो योग्य होते हैं वो पूछते हैं, और जो अयोग्य अध्यापक हैं वो तो डरते रहते हैं, उन्हें नॉलेज होती नहीं ठीक से। तो जब उन्होंने कहा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो, तो नरेंद्र नाथ खड़े हो गए, स्वामी विवेकानंद कहना चाहिए बाद में, और उन्होंने कहा सर ये अतीन्द्रिय आनंद क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। विलियम हेस्टी साहब ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने, जर्मन थे वो, जर्मनी के रहने वाले थे, बहुत विद्वान थे।
तो उन्होंने कहा कि मैं इस शब्द को समझा नहीं सकता, ये अनुभूति की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है, थ्योरी की चीज नहीं है। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ। तो रामकृष्ण परमहंस जी का प्रथम परिचय विवेकानंद जी को अर्थात नरेंद्र नाथ दत्त को अपने प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से मिला। वो गए नहीं स्वामी जी, वो नरेंद्र ही कहना चाहिए, अभी नरेंद्र नाथ गए नहीं परमहंस जी के पास। संयोग ऐसा हुआ जिस मोहल्ले में वो रहते थे सिमली पल्ली में, तो वहां एक पड़ोसी ने सत्संग कराया, उसमें भगवान रामकृष्ण परमहंस आमंत्रित थे। एक बात यहां और मैं आपको बता दूं, जिनकी उम्र 70-80 के लगभग है उन्हें अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। तो परमहंस जहां जाते थे तो पूछ लेते थे अखबार तो नहीं है तुम्हारे कमरे में, और अखबार होता था तो हटवा देते थे। और ये भी आप जाने कि गोरखपुर से, चूंकि आज आप गोरखपुर में हैं, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी जहां सत्संग करते थे तो पूछ लेते थे अखबार तो नहीं है, अखबार हो तो हटा देना। तो मैं सोचने लगा अखबार में क्यों इतनी चिढ़ है, परमहंस जी भी कहते थे वे। तो अब वो खूब समझ में आ रही है। हम जब अखबार उठाते हैं, देखो आहार, आहार को क्या समझते, भोजन, ठीक है, लेकिन भोजन तो हर इंद्रिय का अलग है। आंख का आहार देखना है, नाक का आहार सूंघना है, कान का आहार सुनना है, त्वचा का आहार स्पर्श करना है। तो आहार का मतलब आहरण, जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। तो यहां ये चीज ध्यान लेने की है कि जब हम आहार शुद्धि पर बल देते हैं तो हम वो चीज नहीं पढ़ेंगे जिसमें गलत सूचनाएं हैं। अखबार उठाते ही मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा बलात्कार मिलेगा, डकैती मिलेगी, चोरी मिलेगी, स्मगलिंग की बातें होंगी, और ये आहार हो गया, और फिर वो छा जाएगा चित्त पर, और भगवान का भजन नहीं होगा फिर उससे। अगर गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदे गीत देख रहे हैं, तब भी उसका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। इसलिए जिन्हें बिल्कुल ईश्वर ही प्राप्त करने का लक्ष्य हो उन्हें धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ने चाहिए, उन्हें अखबार आदि से बचकर रहना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो परमहंस जी आए हुए थे और किसी को भजन गाना था, तो संयोग से जिसको भजन गाना था वो आया नहीं था उस समय। तो किसी ने कहा कि वकील साहब का लड़का बहुत अच्छा गाता है, नरेंद्र नाथ दत्त को कहा। तो उन्हें बुलाया गया, नरेंद्र नाथ दत्त ने भजन सुनाया। परमहंस जी ने प्रथम बार देखा नरेंद्र नाथ को, बड़े गौर से देखा। फिर एक भजन और सुना उन्होंने उनसे, नरेंद्र नाथ से। नरेंद्र नाथ से ये कहा परमहंस जी ने, नरेन कहते थे वो, नरेन, नरेन तुम कभी दक्षिणेश्वर आना। दक्षिणेश्वर में पुजारी थे वो, रानी रासमणी का मंदिर था उस समय। आज से 250 साल पहले लगभग 8 लाख रुपए से बना था, आज तो वो 1.5 अरब रुपए की कीमत का होगा। तो तुम कभी दक्षिणेश्वर आना। उन्होंने बात आई और गई कर दी, लेकिन जब परमहंस जी ने दोबारा पूछा आएगा, तो उन्होंने कहा क्या आपने ईश्वर को देखा है। प्रथम बार नरेंद्र को प्रथम बार उत्तर मिला, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, नहीं देखता रहता हूं मैं ईश्वर को, और इस तरह देखता हूं जिस तरह तू मुझे देख रहा है। मैं इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से ईश्वर को देखता हूं। तो उन्होंने कहा मुझे भी दिखा देंगे, क्यों नहीं दिखा देंगे, दक्षिणेश्वर आना। तो
मुझे ध्यान आया, परमहंस जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं है, तो वे कहते थे हर चीज की एक प्रक्रिया है। अगर किसी को मक्खन चाहिए, घी चाहिए, तो पहले दूध दुहे वो, फिर उसको गर्म करे, फिर उसमें जामन लगा के दही जमाए, फिर उसे बिलोए, और उससे बिलो के फिर मक्खन निकलेगा। फिर मक्खन को भी गर्म करना पड़ेगा, ताना पड़ेगा, तो उसमें छाछ का अंश निकल जाएगा, तब मक्खन मिलेगा। तो तुम क्या साधना करते हो जो कहते फिरते हो ईश्वर नहीं मिलता? तो लोगों की समझ में आया, हाँ। और परमहंस जी ने दूध में उंगली डाल के कहा, बूंद असली दूध था, तो उंगली पर ठहर गया वो। बोले ये बताओ, इस बूंद में दूध है, घी है? लोग बोले हाँ है। बोले दिखाओ। अब दिखावें कहाँ दूध में घी? तो बोले ठीक, जिस तरह दूध की हर बूंद में घी है, उसी तरह संसार के, सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। उसको देखने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। एक बार राम कृष्ण परमहंस जी से मिलने ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए। दिग्गज हैं अपने समय के। तो विद्यासागर जी, परमहंस जी बात करते ही करते समाधि में चले जाते थे, बाहर वाले से संपर्क टूट जाता था। वो कुछ कह रहे थे, फिर उनकी समाधि लग गई, विद्यासागर देखते रह गए उनको। जब परमहंस जी समाधि से व्युत्थित हुए, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वत्र है और सब में समान रूप से है, लेकिन जितना अंतःकरण जिसका पवित्र है, उतना ही ज्यादा झलकता है वो उसके अंतःकरण में। अब विद्यासागर बहुत बड़े विद्वान थे, सागर ही थे वो विद्या के, बहुत ग्रंथ लिखे थे, बड़ी सेवा की थी उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि जब ईश्वर समान है, तो कम अधिक क्यों झलकता है? ये तो पक्षपात हो गया। बोले मैं कह रहा हूं ना, अंतःकरण की दृष्टि से, अगर आपका दर्पण साफ है तो आपका बिंब साफ आएगा, दर्पण धुंधला है तो धुंधला आएगा। वो विद्यासागर जी बोले नहीं, मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई। तब परमहंस जी ने कहा कि कलकत्ता में कितने लोग रहते हैं? तो लाखों लोग रहते थे, तब भी महानगर है कलकत्ता। तो विद्यासागर जी बोले कलकत्ता में तो बहुत लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं। तो बोले मैं जाता नहीं किसी को, मेरे ही पास आते हैं, परमहंस जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें देखने आया हूं। तुम्हें देखने क्यों आया हूं? क्या तुम्हारे सिर में दो सींग हैं जो देखने आया हूं? मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, किताबें देते हैं, फीस देते हैं, वजीफा देते हैं, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो पैसे देते हैं, जब मक्का का सीजन होता है मक्का खरीद के गोदाम में डलवा देते हैं, अगर अकाल पड़ जाता है तो खुलवा देते हैं, कोई भी जितनी भी ले जाना चाहे ले जाए। तो तुम्हारा बड़ा यश है, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूं। तो तुम्हारे अंतःकरण में अधिक प्रकाश है। विद्यासागर जी फिर प्रश्न करने लगे थोड़ा सा। बोले अभी मैं समझा नहीं। तब उन्होंने कहा चुंबक लोहे को खींचता है, हाँ चुंबक लोहे को खींचता है। अगर हम सुई लाएं चुंबक के सामने तो खींचेगा? विद्यासागर जी बोले खींचेगा। अगर हम सुई को गोबर में लपेट दें तो भी खींचेगा? अब विद्यासागर बोले तब तो नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि गोबर लिपटा हुआ है। तो बोले तुम्हारे साथ दिक्कत यह है, तुम पढ़ ज्यादा गए हो और विद्या का अहंकार छा गया है तुम पर, वो तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने नहीं देता। तो इस तरह परमहंस जी बहुत उच्च कोटि के साधक थे। हम विवेकानंद जी पर आए तो इससे पूर्व थोड़ा सा परमहंस जी के बारे में और जान लें।
रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही ध्यान लगाते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, मां काली के भक्त थे, और ये विश्वास किया जाता था कि उन्हें काली प्रत्यक्ष दर्शन करती हैं, प्रत्यक्ष बात करती हैं उनसे। एक बार रानी रासमणी जिनका मंदिर था, उनके पति मर गए थे, तो माथुर बाबू उनके दामाद देखते थे सब संपत्ति वगैरह को। तो परमहंस जी प्रवचन कर रहे थे, रानी रासमणी वगैरह सब सुन रहे थे। इतने में ही एक अप्रत्याशित घटना घट गई। परमहंस जी ने एक थप्पड़ मार दिया रानी के गाल पे। अब जिसका मंदिर है, जो रानी भी है, एक तो मंदिर उनका, फिर रानी है, वो मामूली स्त्री नहीं है, और तुम उनके 8 रुपए महीना के पुजारी नौकर हो उनके, एक तरह से 8 रुपए मिलते थे परमहंस जी को, और थप्पड़ मार दिया। अब उन लोगों के, जिन्हें पता है, पुराने लोगों के, उनके लठैत रहते थे। अब बड़ा चक्कर पड़ गया, इधर गुरु हैं और इधर मालकिन है, क्या करें। तो उन्होंने इशारे से मना कर दिया कि तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, अपने आदमियों से कहा। परमहंस जी ने थप्पड़ मार के कहा, यहाँ भी संसार की बातें, यहाँ भी संसार की बातें, यहाँ भी संसार की बातें। बात क्या थी, रानी रासमणी प्रवचन सुनते सुनते ये सोचने लगे कि मेरे मरने के बाद इस संपत्ति पर कब्जा न कर ले मंदिर वगैरह पे, तो मैं एक ट्रस्ट बनाए जाती हूँ। और उन्हें शंका ये हो गई कि कहीं ऐसा ना हो माथुर बाबू हस्ताक्षर ही ना करें, दामाद। और ये परमहंस जी ने पकड़ ली और तब थप्पड़ एक मार दिया। तो इस कोटि के महापुरुष, इस कोटि के संत थे। जब विवेकानंद जी का जो नाम हुआ है, वो विश्व धर्म संसद से हुआ है, सभी धर्म के। लेकिन ध्यान देने की चीज है, परमहंस रामकृष्ण ने, हिंदू तो वो थे ही, हिंदू धर्म की साधना की थी, तंत्र मार्ग की उन्होंने साधना की थी, उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की थी, उन्होंने इस्लाम की साधना की थी। तो वो स्वयं में सर्वधर्म संसद थे परमहंस जी, सब धर्मों की साधना की थी। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, सभी धर्म ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, सभी धर्म सच्चे हैं। तो वहां पर जो विवेकानंद गए, वो उस गुरु के शिष्य थे जिन्होंने सारे धर्मों का प्रैक्टिकल किया था। कोई नहीं था और ऐसा, पूरे विश्व में नहीं था। और मैं तो थोड़ा क्षमा चाहते हो कहूंगा, आज भी नहीं है कोई जिसने मुसलमान की साधना की हो, इस्लाम की, ईसाइयत की साधना की हो, बौद्ध की भी साधना की हो, तंत्र मार्ग की भी साधना की हो, वाम मार्ग की भी साधना की हो। तो परमहंस जी का सारा जीवन क्रियात्मक रहा सभी धर्मों के लिए। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति उंडेल दी नरेंद्र नाथ ने, स्वामी विवेकानंद ने। यहां एक चीज और भी जानने की है, वो परमहंस जी के शिष्य थे, ये एक बात हुई, लेकिन जानने की चीज दूसरी भी है। स्वयं विवेकानंद कई जन्म के योगी थे। ऐसा नहीं है कि वो परमहंस जी के पास आने से जागृत हुए, वो कई जन्मों के योगी थे। और परमहंस जी ने एक दिन उनसे पूछा, जब तुम सोते हो तो क्या तुम्हारे यहां से कोई रोशनी निकलती है? उन्होंने कहा हाँ निकलती है। फिर क्या होता है? बोले वो फैलती जाती है। बोले क्या होता है? फिर मुझे सारा घेरे में ले लेती है वो। फिर फिर मुझे नींद आ जाती है। तो परमहंस जी ने कहा ठीक है, तू ही है वो। ये कहा उन्होंने, तुम ही हो वो। तो उन्होंने क्या बोले, मैं समझ गया तुम योगी हो और मुझे तुम्हारी हित खोज थी। तुम साधारण जीव नहीं हो, तुम साक्षात नारायण हो। परमहंस जी बहुत प्रशंसा करते थे। एक बार उन्होंने कहा, 1870 ईस्वी में लगभग लगभग 70 भाषण दिए थे केशव चंद्र सेन ने इंग्लैंड में।
सबसे बड़े भारत के जो वक्ता थे पूरे विश्व में वो केशव चंद्र सेन थे। और एक समय केशव चंद्र सेन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद जी पहले ब्राह्म समाजी थे और वो ब्रह्म समाज के आचार्य थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भी धर्म संसद में जाते, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया कुछ पूर्व ही, संभवतः 84 में स्वर्गवास हो गया और 9 वर्ष बाद हुई है संसद, नहीं तो वो स्वयं जाते। उनका बड़ा नाम था, बहुत बड़े वक्ता थे, धारा प्रवाह बोलते थे, अंग्रेजी बहुत उच्च कोटि की थी उनकी। तो जीरो पर भाषण देकर केशव चंद्र सेन बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। लोगों को ये एक गलत धारणा है कि स्वामी विवेकानंद ने कोई जीरो पर भाषण दिया था। स्वामी जी ने जीरो पर कोई भाषण नहीं दिया। जीरो पर भाषण केशव चंद्र सेन ने दिया था सन 1870 में, और उस समय विवेकानंद तो बालक थे, 7 वर्ष के। एक और प्रश्न विवेकानंद के साथ जोड़ दिया जाता है, वो भी उनके साथ नहीं है, वो स्वामी रामतीर्थ के साथ है कि भगवान श्री कृष्ण में क्या आकर्षण था। स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध गाय हिरन मोर सब उनके पीछे हो जाते थे, क्या आकर्षण था। तो ये प्रश्न स्वामी रामतीर्थ से हुआ है और लोगों ने इसे भी विवेकानंद जी से जोड़ दिया है। क्योंकि विवेकानंद का व्यक्तित्व इतना विराट हो गया, उसने आगे और पीछे के सारे लोगों को ढक दिया और लोगों को लगा कि जितनी अच्छी बातें हुई हैं सारी की सारी विवेकानंद जी ने ही की हैं, ऐसा लोगों को लगने लगा। अब हम आते हैं यहाँ पर। विवेकानंद जी बहुत पढ़ते थे, रात दिन पढ़ते थे और उनको सारे विश्व का ज्ञान था। जब वो गए हैं पार्लियामेंट में 1893 में, तो कोई भी देश संसार का ऐसा नहीं था जिसकी संस्कृति का उन्हें ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने फ्रांस की संस्कृति पर भाषण दिया, लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा लगा जैसे स्वामी जी फ्रेंच हैं, फ्रांसीसी हैं, यहीं पैदा हुए हैं। जब उन्होंने इंग्लैंड में भाषण दिया तो लगा जैसे वो इंग्लैंड में ही पैदा हुए हैं। जब उन्होंने मिस्र के बारे में भाषण दिया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब चीन की संस्कृति पर बोले तो लोगों को लगा चाइनीज हैं। कोई भी इतनी उम्र का, छोटी उम्र का व्यक्ति पूरे विश्व का ज्ञाता नहीं था। वो स्वयं में, स्वयं विवेकानंद एनसाइक्लोपीडिया थे, विश्वकोश थे। कोई भी देश, कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं थी जिसका विवेकानंद को ज्ञान ना हो। वो सबसे ही योग्य व्यक्ति थे और मात्र वो 31वें वर्ष में थे। और ये एक संयोग है कि पार्लियामेंट में जो उनको कुर्सी अलॉट हुई उसका भी नंबर 31 ही था। ये जो पार्लियामेंट थी 11 सितंबर को 1893 को सोमवार को आयोजित हुई। स्वामी जी पहुंच गए वहां मई में और पता चला वो तो सितंबर में होगी पार्लियामेंट। मई से जाके वो जुलाई में पहुंच गए। अब जुलाई अगस्त 2 महीने कहाँ रहे वो। होटल में इतना पैसा लोगों ने लूट लिया। अब स्वामी जी तो चंदे से गए थे। वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया। फिर एक और विपत्ति आ गई। उनको पता चला कि आप तो बोल ही नहीं सकते पार्लियामेंट में। क्यों? आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता। क्यों भाई? बोले रजिस्ट्रेशन वहां संस्था के व्यक्ति का होता, आदमी का नहीं होता। आप किस संस्था के? बोले मैं तो किसी भी संस्था का नहीं हूं। तो बोले तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्टर्ड संस्था वाले सदस्य का वहां रजिस्ट्रेशन होता। फिर रजिस्ट्रेशन की तारीख भी निकल गई। अब बड़ी बात। तो स्वामी जी को लगा कि मेरे देशवासी, वो विद्यार्थी जो मुझसे प्रेम करते थे, वो राजा अजीत सिंह महाराज खेतड़ी के, रामनद के महाराजा, मैसूर के महाराजा, जो मुझे भगवान समझते थे धरती पर,
वो कितने निराश होंगे कि मैंने इतना पैसा भी खर्च कर दिया और सबकी आशाओं को धूमिल कर दिया, मैं क्या करूं। तो वो इस तलाश में थे कि जब पार्लियामेंट होगी तो सदस्य तो नहीं होंगे, लेकिन पार्लियामेंट को देख लेंगे, कौन आए हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो उनकी मुलाकात, भेंट एक महिला से हुई। बोस्टन की महिला थी, वो उनको अपने घर ले गई। और अब स्वामी जी सब खर्चों से बच गए, खाना भी वही खिलाती थी, सारा ध्यान वो रखती थी, अच्छी संपन्न महिला थी। और वहां बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे। एक दिन संयोग से प्रोफेसर J.H. राइट, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, ग्रीक भाषा पढ़ाते थे वो आ गए थे। स्वामी जी की बातचीत हुई उनसे, वो बहुत प्रभावित हुए प्रोफेसर साहब। तो उन्होंने कहा कि फिर आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाना चाहते। बोले मुझ में कोई ना तो सर्टिफिकेट है किसी भी संस्था का, और कहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन का समय ही निकल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपसे सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगेगा। अब उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। बोले क्यों। बोले आपसे सर्टिफिकेट मांगना ऐसी बेवकूफी है जैसे निकलते हुए सूर्य से कोई कहे किस अधिकार से चमक रहे हो, आप तो ज्ञान के सूर्य हैं। और तब उन्होंने मिस्टर बनी, जो उसके अधिकारी थे, बहरोज और बनी दो अधिकारी थे विशेष, उन्हें चिट्ठी लिखी कि ये जो सन्यासी आ रहे हैं भारत के, मेरा विश्वास है सारी यूरोप की यूनिवर्सिटी के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सारे प्रोफेसर्स एक तरफ बैठे हैं और ये अकेले दूसरी तरफ, तब भी इन्हीं की प्रतिभा भारी पड़ेगी। अब प्रोफेसर राइट का बड़ा नाम था। अब लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए। 649 में बंद हो गया था रजिस्टर। रजिस्टर खोला गया, 650 नंबर डाला गया उस पर, स्वामी विवेकानंद नाम की जगह डाला गया। और उसके बाद में धर्म की जगह हिंदुइज्म डाला गया, देश की जगह इंडिया डाला गया, संस्था को खाली छोड़ दिया गया, वो थी नहीं कोई संस्था उन पर। इस तरह से प्रोफेसर राइट के रिमार्क से परमात्मा को काम लेना था, गुरु का आशीर्वाद साथ था, इस तरह उनका रजिस्ट्रेशन हो पाया वहां पर। पूर्व इससे कि हम थोड़ी सी पार्लियामेंट की चर्चा करें, एक दो ऐसी बात कहें जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद का नाम लाखों लोगों से ऊपर है। महात्मा तो बहुत हुए, आज भी बहुत हैं, पहले भी बहुत हैं, उनके समय भी बहुत हैं। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में, तो मैं किसी साहित्य की खोज में था जो मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे अच्छा व्यक्ति बनाए, मुझे देशभक्त बनाए। मेरे एक संबंधी थे, मैं जो उनके पास गया तो वहां रामकृष्ण विवेकानंद का साहित्य रखा हुआ था। मैंने दो चार लाइन पढ़ी और मुझे लगा अरे इसी की मैं खोज में था। मैंने उनसे प्रार्थना की, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप ले जा सकते हैं। तो बोले मैंने उसको बहुत पढ़ा और मुझे उससे मार्गदर्शन मिला। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जहां तक मैं समझता हूं, वो प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने के बाद भी जिन्होंने जनता की सेवा की, समाज की सेवा की, गरीबों की सेवा की। ऐसा कोई महापुरुष उस समय नहीं था। नहीं तो ईश्वर की जो आराधना करते थे, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं था, गरीबों से कोई मतलब नहीं था, अकाल पड़े भुखमरी कोई मतलब उनको नहीं था। मैं विवेकानंद का इसलिए आदर करता हूं कि प्रथम उच्च कोटि के योगी होते हुए, ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए भी उन्होंने समाज की सेवा की। एक चीज जो उन्होंने दी, आप देखें,
अब ये तो अंग्रेजी पैटर्न है कि इतने हजार साल की सभ्यता है, लेकिन अब वो भी आ रहे हैं ठीक से। 4 अरब वर्ष की सृष्टि हो गई है और 2 अरब वर्ष की सभ्यता है। हमारी संस्कृति 1,97,29,49,121 वर्ष की है। तो इस अरबों वर्ष की संस्कृति में, और जो हजार 10-20 हजार मानना चाहें वो 10-20 हजार माने, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने वो चीज दी जो विवेकानंद जी ने दी। एक से एक बड़ा संत हुआ है, एक से एक बड़ा महात्मा हुआ है, एक से एक बड़ा भगवान का भक्त हुआ है। हमें उपनिषदों में पढ़ाया जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद में दीक्षांत भाषण में, जब शिक्षा पूरी करके जाता था विद्यार्थी, तो उसको बताया जाता था मातृ देवो भव। मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोग मातृ नहीं कहते, मात्र करते रहते हैं। मातृभाषा, अभी बेवकूफ, मात्र तो केवल को कहते हैं, मातृभाषा का मतलब केवल भाषा। मातृभाषा थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि वो री है, रे प्लस ई है, मातृभाषा। तो यहाँ ये चीज ध्यान देने की है कि जो विवेकानंद जी महाराज हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में दीक्षांत भाषण में कहा जा रहा है मातृ देवो भव। माता देवता होती है। पितृ देवो भव, पिता देवता होता है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। और लाखों वर्षों से ये दीक्षांत भाषण चल रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम विवेकानंद में इसमें नई चीज जोड़ी, कमाल कर दिया, विलक्षण कर दिया। उन्होंने कहा दरिद्र देवो भव, और फिर क्या कहा, मूर्ख देवो भव। हमारा आराध्य गरीब है, मैं गरीब की उपासना करूंगा। गरीब में भगवान को देखो, माता में देखो, ठीक है, पिता में भी देखो, लेकिन गरीब में क्यों नहीं देखोगे? एक बदमाश में क्यों नहीं देखोगे ईश्वर को? एक कोढ़ी में क्यों नहीं देखोगे? ये नया नारा था जो विवेकानंद ने दिया, शायद किसी के दिमाग में भी ना आया होगा, और इसको नाम दिया उन्होंने दरिद्र नारायण। नारायण माने परमात्मा, दरिद्र नारायण। गांधी जी ने इसको हरिजन शब्द दिया, और नरसी भगत ने भी हरिजन कहा। लेकिन विद्वानों का कहना है हरिजन से दरिद्र नारायण ज्यादा गरिमापूर्ण है। हरिजन में तो वो हरि का भक्त हुआ, लेकिन दरिद्र नारायण में वो स्वयं नारायण हुआ। कितना अंतर हो गया। तो विवेकानंद को समझने के लिए उनका हृदय देखो, कितना विशाल हृदय था। जो चीज किसी की, एक जगह उन्होंने कहा है कि जब तुम किसी को दान देते हो तो तुम घमंड में आ जाते हो। किसी को कंबल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, तुम गलती करते हो। वो तुम्हारा एहसानमंद नहीं है, तुम उसके एहसानमंद हो। क्योंकि मनुष्य के अंदर दया भी है, करुणा भी है, ममता भी है, सत्य भी है, अहिंसा भी है, लेकिन वो सब सोए पड़े हैं। गरीब को देखकर तुम में दया जागी, करुणा जागी, इसलिए तुम उसे नमन करो कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। ये नहीं कि तुम घमंड कर रहे हो। स्वामी जी ने कहा तुम बेवकूफी मत करो, तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, सहायता तो ईश्वर करता है। तुम्हें केवल सेवा करने का अधिकार है। सहायता की बात दिमाग से मत लाओ। ये नया दर्शन है जो विवेकानंद ने दिया है लोगों को। एक बहुत अच्छा मोड़ आया। विवेकानंद उन लोगों से भी प्यार करते थे जिनसे सब घृणा करते हैं, वैश्याओं से। महाराजा खेतड़ी के वो अतिथि थे। बुद्ध जी के बारे में ये कहा जाता है उनकी बड़ी ग्रैंड पर्सनालिटी थी, फिर थे भी वो राजकुमार, इसका भी फर्क पड़ता है। जहां बुद्ध जी आते थे तो राजा 6 मील पैदल चल के रिसीव करता था उनको, नंगे पैर, मुकुट उतार के, तलवार उतार के।
लेकिन मैंने जब पढ़ा तो विवेकानंद के जब आने का समाचार हुआ तो महाराज खेतड़ी अजीत सिंह 12 मील चल के गए उन्हें रिसीव करने। मैं दंग रह गया। मैंने कहा चलो ये उस बात को इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि किसी संत में कितना आकर्षण हो सकता है। स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो कोई कार्यक्रम था वहां और एक नर्तकी आई हुई थी, नृत्य कर रही थी, भजन सुना रही थी। राजा अजीत सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बीए पास थे, बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि नर्तकी की इच्छा है आपको एक भजन सुनाने की। स्वामी जी ने कहा मैं इसलिए सन्यासी बना हूं नर्तकियों के भजन सुनने के लिए। अब राजा बहुत आदर करते थे, उन्होंने डर के मारे दूसरी कोई बात नहीं कही स्वामी जी से। स्वामी जी के लिए पहले से ही एक रिजर्व रहता था कक्ष, राजा वहां उनको पहुंचाई आए। वो नर्तकी प्रभु की भक्त थी, उसने सूरदास जी का भजन गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम त्योहारो, चाहे तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पर्यो, पारस गुण अवगुण नहीं चीनत कंचन करत खर्यो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो ही नीर भरो, दोनों मिल एक वर्ण भई सुरसरी जब नाम परियो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। और ये भजन की प्रत्येक पंक्ति स्वामी जी सुन रहे थे और आंखों से आंसू की बरसात हो गई, वो सब भीग गया फर्श। आंसू पहुंच के वो आए और उससे नर्तकी से क्षमा मांगी उन्होंने कि मुझसे भूल हो गई, मैं सन्यासी हूं और अद्वैत मेरा दर्शन है, किसी से घृणा ही नहीं करनी मुझे, सब में भी ईश्वर है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कैसा कैसा महान व्यक्ति वो रहा होगा जिसके सामने संसार झुकता हो और वो एक नर्तकी से क्षमा मांगे। इसी तरह कैरो में जब वो जा रहे थे तो उन्हें पता नहीं था, बहुत सी शिष्याएं साथ थी, तो वहां रूप जीवा यानी कुछ वैश्याएं थी, उन्होंने स्वामी जी को इशारे से बुलाया, स्वामी जी बहुत खूबसूरत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर। तो वो पीछे इतना संभल पाती शिष्याएं रोकती उनको, इतने स्वामी जी आगे बढ़ गए और वो सब खिलखिला के हंस रही थी उस समय। तो स्वामी जी उनके पास जाके रोने लगे विवेकानंद जी, और उन्होंने कहा अरे अभागिनी संतानों, पेट की ज्वाला ने तुम्हें क्या से क्या बना डाला है। रोने लगे स्वामी जी। और तब वो स्त्रियां अपनी भूल समझी हैं, अरे ये तो कोई दिव्य पुरुष है। और एक स्त्री ने उनका अंगरखे का आंख से लगाते हुए कहा, होम्ब्रे होम्ब्रे डी डॉयस, होम्ब्रे होम्ब्रे डी डॉयस, अर्थात ईश्वरीय पुरुष, ईश्वरीय पुरुष। स्वामी जी ने लिखा है, आप उस पर विचार करें, शायद आपको दूसरा उदाहरण न मिले। ईसा का तो बहुत उदाहरण देते हैं कि एक वैश्या के या चरित्रहीन स्त्री के लोग पत्थर मार रहे थे, तो उन्होंने कहा वो पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, अपराध ना किया हो। लेकिन यहाँ विवेकानंद का अलग दर्शन है। विवेकानंद जी कहते हैं मैं अपने सारे जीवन वेश्याओं का बहुत आदर करता रहा हूं, मैं अपने सारे जीवन वेश्याओं का बहुत आदर करता रहा हूं। ये पुरुष था दुष्ट, जिसने किसी के चरित्र को दूषित करके उसको इस रूप में पहुंचा दिया, और ये ढाल बनकर तुम्हारी बहन और बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो, इन्हें धन्यवाद दो। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, संभवतः साधना नाम था पिक्चर का, मैंने तो नहीं देखी, उस समय मेरे पिता ने डांट दिया था तो एक वर्ष तक मैं सिनेमा देखने ही नहीं गया था। तो उसमें गाना था इसी थीम पर, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया, जब चाहा मचला कुचला, जब चाहा दुत्कार दिया। तो विवेकानंद जी कहते हैं मैं वैश्याओं के प्रति बहुत आदर रखता हूं, ये बहन बेटियां किसी दुष्ट के हाथ में पड़कर इस रूप को पहुंची हैं, और तुम्हारी बहन बेटियां इनकी वजह से सुरक्षित है। कितनी बड़ी बात कही।
ये ढाल बन गई है, इन्हें प्रणाम करो, इन्हें नमन करो, इनसे घृणा करो। इससे देखो क्या हृदय विशाल होगा, कितना महान हृदय होगा। मैं पढ़ रहा था एक पत्रिका में, ये प्रश्न हुआ कि अदालत में गीता पर हाथ रख के क्यों कसम खाई जाती है। हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ तो वेद है, वेद के बाद उपनिषद है। बोले वेद पर नहीं कसम खिलाई जाती, हाथ रख के कसम खाई जाती। उपनिषद पर भी, गीता में ही क्या विशेषता है जो गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती है। तो मैं भी सोचने लगा, और मैंने इसको रजनीश के संदर्भ में मैं पढ़ रहा था, रजनीश से प्रश्न हुआ है ये। अब रजनीश ने अपना उत्तर दिया, फिर मैंने इसको और ढूंढा, तो उसमें कितनी बड़ी बात आई। वेद हैं 4, 20,000 कुछ मंत्र हैं उसमें, और उनके अर्थों पर मतभेद है। उपनिषद हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। गीता भगवान की वाणी है, 700 श्लोक हैं उसमें, और जिसका उपदेश है गीता, उसका जन्म जेल में हुआ, ध्यान रखें। कसम कहाँ खाई जा रही? अदालत में, और वहां कैदी जाते हैं। तो श्री कृष्ण का जन्म जेल में है, और जेल में जिसका जन्म हुआ है, दुखियों से, गरीबियों से, कैदियों से उससे ज्यादा सहानुभूति और किस व्यक्ति को हो सकती है? फिर वो गरीबों में पले हैं, वहां उनकी सहानुभूति है। फिर जहां कृष्ण खड़े हैं, कभी आप विचार करना, कोई महापुरुष ऐसा नहीं है संसार का, उनके साथ संपूर्ण सृष्टि संलग्न है। जहां खड़े हैं वहां गाय है, वहां मोर है, वहां बछड़ा है, वहां यमुना है, वहां वनस्पति है। यानी मानो सारी सृष्टि का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सारी लड़ाई उन्होंने गरीबों के लिए लड़ी, उन लोगों के लिए लड़ी जिन निरंकुश राजाओं ने गरीबों का हक छीन लिया था। और भगवान ने गीता में कहा है, वेद में, उपनिषद में एक रेस्ट्रिक्शन है कि केवल द्विज को ही अधिकार है, और द्विज में 3 आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। फिर शूद्र कहाँ जाएंगे, फिर स्त्रियां कहाँ जाएंगी, फिर बिना पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे, बूढ़े कहाँ जाएंगे? भगवान कृष्ण हैं जो 9वें अध्याय में कहते हैं, कितना ही पापी हो, जो एक बार मेरी शरण में आ गया, फिर उसे पापी मत कहो, वो धर्मात्मा है, वो महात्मा है। और भगवान ने कहा, जिसके लिए कहीं दरवाजा नहीं है, वो कितना ही पापी हो। और एक शब्द प्रयोग हुआ है गीता के 9वें अध्याय में, पाप योनि। पाप योनि कहते हैं जराइम पेशा लोगों को। जराइम पेशा भी हो वो, पाप योनि भी हो, चरित्रहीन भी हो, लेकिन जो एक बार मेरी शरण में आ गया, मेरे यहाँ मना नहीं है किसी को, सब आओ और मैं सबका उद्धार कर दूंगा। तो अदालत में तो उसी के ग्रंथ पर ही हाथ रख के कसम खाई जाएगी जो सारे संसार का उद्धार करने का व्रत दे रखा हो। किसी का औरत का व्रत नहीं है। सारे पापी का भी उद्धार करेंगे, वैश्या का भी उद्धार करेंगे, चरित्रहीनों का भी उद्धार करेंगे, सज्जनों का तो सभी उद्धार करते हैं। इसलिए गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है। वो संपूर्ण मानवता की रक्षा, और उसमें पशु प्रवृत्ति, पशु प्रकृति भी जुड़ी हुई है। भगवान गाय चराते हैं तो गाय के माध्यम से पूरी सृष्टि, उसमें वनस्पति भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का हृदय भगवान कृष्ण से मिलता जुलता है, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता हूं। श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे, तो विवेकानंद जब इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में जाते थे, तो वहां लिखा हुआ है, चलते आदमी, स्त्री पुरुष ठहर जाते थे, उनका सौंदर्य देखने ठहर जाते थे। और कहीं कहीं तो उनको सम्राट कहा गया। देखो सम्राट, रोमरोला ने लिखा, ही वाज द बोर्न किंग, नोबडी एवर केम आइदर इंडिया और अमेरिका विदाउट पेइंग होमेज टू हिज मैजेस्टी। कहीं भी वो गए, वो सम्राट ही रहे। बड़े से बड़ा आदमी झुका उनके आगे। वो कभी नंबर 2 पर नहीं रखे गए, वो नंबर प्रथम ही पर रहे, वो सम्राट थे। लिखा है, इन्होंने क्या नाम,
बहुत बड़े कवि जो हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, कि जो शान नेल्सन में नहीं है, नेपोलियन में नहीं है, कैसर में नहीं, बड़े सम्राट हैं ये विश्व के, तुम विवेकानंद का खड़ा पोज देखो, सब लजा जाएंगे। युवाओं के लिए जो संदेश है, लजा जाएंगे। और उन्होंने युवाओं से क्या कहा, अरे थोड़े से लोग ऐसे भी निकलो, ब्याह मत करो, क्यों नष्ट करते हो जीवन, परमात्मा के लिए आ जाओ। और सन्यासी परमात्मा का सैनिक होता है। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 100 आदमी चाहिए, जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों, जिनका वज्र का हृदय हो, जिसमें रक्त प्रवाहित हो रहा हो। मुझे बीमार लोग नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जिनमें रजोगुण तरंगे मार रहा हो कर्म के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, शरीर को नूतन रक्त से भरो। गीता का उपदेश जिसने दिया वो सारे संसार से सबसे बलवान व्यक्ति था, और जिसको दिया वो भारतवर्ष में सबसे बलवान व्यक्ति था। गीता कमजोरों के लिए नहीं है, गीता बलवान लोगों के लिए है। ये विवेकानंद का है। और उन्होंने कहा, तोप के मुंह तक जाओ, डरो मत। कृष्ण ने यही सिखाया, डरो मत। और जब वो ऐसा कहते हैं तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब शाल्व से लड़ रहे हैं, तो वो उसके विमान पर तोप लगी हुई थी और वो उड़ने लगा, तो भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से तोप पकड़ ली उसकी। तो शायद विवेकानंद उसी दृश्य को कह रहे हैं, तोप के मुंह तक भी जाओ, डरो मत, प्राप्तव करो, लड़ो, वीरता की तरह लड़ो। और उन्होंने, जब मैं देखता हूं वो कितने सुंदर हैं, तो मुझे कृष्ण की याद आती है। जब मैं देखता हूं वो बांसुरी बजाते हैं भगवान कृष्ण, और ये संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं विवेकानंद। संगीत पर पुस्तक लिखी गई थी, भूमिका उन्होंने लिखी है। कितने राग होते हैं, किस तरह बजाए जाते हैं, कितने स्वर होते हैं, लोग ताज्जुब में रह जाते थे। तबला बहुत अच्छा बजाते थे, वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे, बॉक्सर बहुत तगड़े थे, कुश्ती खूब लड़ते थे। तो एक साथ विवेकानंद में इतने गुण थे जैसे भगवान कृष्ण में गुण थे। गाते बहुत अच्छा थे, आवाज इतनी मधुर थी उनकी, उसको लोगों ने कांस्य ध्वनि कहा है, बहुत नाम दिए हैं उनकी ध्वनि को। तो विवेकानंद जी महाराज को ईश्वर ने बहुत गुणों से सजाया था। ऐसा व्यक्ति, मैं एक बार हैदराबाद में बोल रहा था, उसमें नहीं, बांकुड़ा, कलकत्ता से आगे बांकुड़ा में बोल रहा था, हिंदू राजदर्शन पर, हिंदू महासभा का कार्यक्रम था। तो नाथूराम गॉडसे का भाई आया हुआ था, जिसने नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी ना गांधी को, उसका भाई आया हुआ था उसमें, गोपाल गॉडसे। उसके साथ एक नवयुवक भी था। तो भाषण देके मुझे एक प्रोफेसर बधाई देने आए, कोई पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। तो खाना खा के जब होटल में मैं टहल रहा था, तो उस कमरे में चला गया जिसमें वो गोपाल गॉडसे और वो ठहरा हुआ था। तो वो खड़ा हो गया मुझे देख के, मैंने कहा बैठो बैठो, और बड़ी तारीफ करने लगा। लेकिन थोड़ी देर में उसने मुझसे कहा, एक बात कहूं आप बुरा ना माने तो। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, अभी तो मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है, अब कह रहा है बुरा ना माने तो मैंने उससे बहुत बढ़िया बात कही, मैं कोई ज्यादा बुरी बात हो तो मत कहियो, छोटी मोटी का बुरा ना मानूंगा। तो बोले बहुत बुरी तो नहीं है। मैंने कहा तो कहे तो भैया, मुझे भी फिक्र रहेगी जने क्या कहते थे। बोले आपका भाषण सुन के ऐसा नहीं लगा, आपकी सूरत तो ऐसी नहीं है, इतना बढ़िया बोलते हो। तो मुझे लगता है कुछ नेटवर्क की परेशानी है। गुरुजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कितना अद्भुत सब कुछ चल रहा है, और ऐसे में नेटवर्क का रुक जाना, ये व्यवधान आज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा है।
और गुरुजी की वाणी में जो ओज है ना, वो लगता है कि बस वो बोलते रहें और हम लोग यूं ही सुनते रहें। बहुत सारी बातें हैं, अभी मुझे लगता है कि वो पुनः जुड़ने का प्रयास करेंगे। और कृपया अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें कि आवाज आ रही है। देखिए, इस तरह की समस्याएं आती हैं, मैं कोशिश में हूँ कि वो पुनः हमसे जुड़ पाएँ, क्योंकि इतना अद्भुत सब कुछ चल रहा था। कितनी सारी बातें विवेकानंद जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, हमने स्कूल में पढ़ा है, हमने कॉलेज में पढ़ा है, और जिनको थोड़ा ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है, वो ऐसे ही खोजते रहते हैं, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता रहता है उनको। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मेरी जब जब उनसे बात हुई है, तो मुझे वो चीज़ें जानने का मौका मिला है जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी हैं। आज भी मेरी सुबह जब उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि गुरुजी, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे 2-4 बातें ऐसी पता चलती हैं जो मैंने बहुत कोशिश भी की हो, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं से भी उसको खोज के पढ़ सकती हूँ। तो आपका सानिध्य ही मेरे जीवन में इतना बड़ा मेरे लिए एक उपलब्धि है कि मुझे लगता है कि मेरा जीवन काफ़ी धन्य है। और जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जीवन धन्य है, तो मेरी आदत रही है कि जो जिस चीज़ से मुझे मतलब बहुत ही प्रेरणा मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं लोगों तक उसको पहुँचाऊँ किसी तरह से। क्योंकि आज के समय में लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, किस लिए पढ़ते हैं कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाएँगे, जीवन में कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा, किसी नौकरी को लग जाएँगे, तो ये उनका उद्देश्य हो जाता है जीवन का। लेकिन ज्ञान का क्या? एक संपूर्ण इंसान बनने के रास्ते में हम कहाँ हैं? किस ओर अग्रसर हैं? हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मात्र इतना ही कि हम पैसे कमाएँ और परिवार चलाएँ और बच्चों को पालें। तो मैंने जब बहुत विचार किया, तो मुझे लगा कि नहीं, तो साहित्य उन्नयन मंच एक ऐसा मंच बनाने का प्रयास है कि जो सिर्फ अपनी रचनाकारों के रचना से ही नहीं हो, जहाँ हो सके कि लोगों तक ज्ञान की जितना हम पहुंचा सकें। तो ये प्रयास हमेशा से रहता है। तो इस क्षेत्र में जितना हो सकेगा, साहित्योन्नयन मंच हमेशा अग्रसर रहेगा। देखिए, और गुरुजी कोशिश में है कि वो पुनः हमसे जुड़े। अब चली गई थी जी, आप भी चले गए थे स्मिता गुरुजी। और जी, अब बिल्कुल आ रही है। ना, और मैं नहीं जी, गया, मैं कहीं नहीं गया, वो तो यहाँ बच्चों ने बताया। अब हम हाँ, उसको समापन की ओर चलते हैं, समय भी काफी हो जी, गया जी, है। जी। तो नहीं, मैं मैं 1-2 निवेदन कर चीज़ें रहा था। हाँ, जी जी, मैं ये कह कहें रही हूँ कि पहले आप बोल लीजिए। कहिए। मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अब तक उन बातों को ज़रूर रखूँगी। तो पहले आप अपना वक्तव्य पूरा करें, फिर मैं आगे बात अच्छा करूँगी। अच्छा, ठीक जी। ठीक। तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा था, हर महापुरुष जो भी प्रसिद्ध होता है, उसके सामने समस्याएं होती हैं। आगरा विश्वविद्यालय में एक बार प्रश्न आया था इतिहास का कि 19वीं शताब्दी में भारत ने इतने महापुरुषों को जन्म दिया एक साथ, इतने 1000 वर्ष में नहीं पैदा हुए। तो मैं सोचने लगा, हाँ बात तो ठीक है। विवेकानंद 19वीं शताब्दी के, रविन्द्रनाथ ठाकुर 19वीं शताब्दी के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के, बंकिम चंद्र 19वीं शताब्दी के, दयानंद 19वीं शताब्दी के, बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी 19वीं शताब्दी का। और वो हमारे प्रोफेसर बता रहे थे, इस सवाल को किसी ने किया ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता कोई। इस सवाल को, इतिहास का सवाल था 20 नंबर का, तो 100 का होता है जैसे 5 करने होते हैं, इसको तो वो करता है जिसे सारे संसार के महापुरुषों के विषय में पता होता। तो विवेकानंद जी में जो मैं निवेदन कर रहा था, वो जब गए वहां पर, तो कुछ लोग थे जो पहले से जाते थे, बहुत अच्छा बोलते थे वो। क्या समस्याएं थी जिनका फेस किया स्वामी जी ने। जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे कलकत्ता में, वो ईसाई बनते जा रहे थे, हुँ, और मैकाले का पूरा प्रभाव पड़ रहा था। English education would train up a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste and opinions, intellect and morals.
धड़ाधड़ लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे थे। और बड़ी मुसीबत ये हुई, शराब पीना शुरू कर रहे थे और दे फॉर्म बीफ ईटिंग क्लब्स, गाय के मांस खाने के क्लब स्थापित होते जा रहे थे और हमारे धर्म से बिदकते जा रहे थे लोग, इसे अंधेरा मान रहे थे और पश्चिम से आने वाली हर बात को वो प्रकाश मान रहे थे। तो ऐसे महापुरुष की जरूरत थी जो हमारी संस्कृति की रक्षा करे, हमारे सनातन मूल्यों की रक्षा करे। एक विद्वान हुआ है रूडयार्ड किपलिंग, उसने एक अजीब बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसने कहा व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, एक नया सिद्धांत दे दिया। व्हाइट माने सफेद, मैंस माने व्यक्ति, बर्डन माने बोझ, थ्योरी माने सिद्धांत। उसको हिंदी में कहेंगे श्वेत भार का सिद्धांत। परमात्मा ने गोरी चमड़ी वाले लोगों को इसलिए पैदा किया है वो काली चमड़ी वाले लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाएं। ये एक चीज भी काम कर रही थी। मैक्स मुलर ने चिट्ठी लिखी, द एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड एंड इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन whose fault will be। भारत का धर्म नष्ट प्राय है और अगर इसका ईसाइयत स्थान नहीं लेती तो ये किसका दोष होगा। अर्थात एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था हमारी संस्कृति को निगल जाने का, हमारे धर्म को नष्ट करने का। इस तरह के अनुवाद हो रहे थे कि घृणा होने लगे, वेदों के भी अर्थ दूषित हो रहे थे। ऐसे समय में विवेकानंद का प्राकट्य अमेरिका में होता है और उसमें प्रताप चंद मजूमदार ब्राह्म समाज के व्यक्ति थे। वो तो लगभग ईसाई जैसे थे और ईसा पर ही बोलते थे, तो हिंदू धर्म का कोई विशेष प्रतिनिधित्व वो नहीं कर पा रहे थे। एक वीरचंद गांधी थे, वो जैन धर्म पर बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। धर्मपाल जी थे, वो बौद्ध धर्म पर बोल रहे थे, देखने में भी सुंदर थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। चक्रवर्ती थे, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी पर बोल रहे थे, वो भी सुंदर बोल रहे थे। लेकिन ये सारे लोग बोलने के बाद भी भारत को विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे थे। यह है विवेकानंद का योगदान। प्रताप चंद मजूमदार बोल गए थे, नगरकर बोल गए थे, धर्मपाल बोल गए थे, वीरचंद गांधी बोल गए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति, और वक्ता 650 हैं, जरा कल्पना करें, 650 वक्ता और प्रथम दिन 7000 के करीब ऑडियंस थे, फिर तो वो बढ़ते चले गए। स्वामी जी घबराए हुए थे। बहुत से लोग गलत ढंग से कहते हैं कि स्वामी जी को बोलने नहीं देना। स्वामी जी खुद घबरा गए थे और वो 3 सेमेस्टर होते थे, उसके 3 सत्र होते थे और सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक चलती थी पार्लियामेंट। 12 घंटे, लोगों को पता नहीं है, 12 घंटे चलती थी और एक सत्र के बाद आधा घंटा चाय का होता था। तो पहला सत्र स्वामी जी ने पूरा निकाल दिया मना करते करते। दूसरे सत्र में जब 3-4 वक्ता बोल गए तो उनके पास कोई फ्रांस के कोई अच्छे धार्मिक व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि अब मत मना कीजिए, बोलिए आप। और स्वामी जी फिर मंच पर, वहां से उधर नाम अनाउंस हो गया, स्वामी जी मंच पर आए। उन्होंने लिखा है, मैं घबराया हुआ था, मैं कभी इतनी पब्लिक में बोला ही नहीं था। मैंने विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम किया और जैसे ही मैंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा गूंजा हाल कि कान में उंगली देते ही बना। और फिर वो स्वामी जी कहते हैं, मैं सोचने लगा भाषण तो दिया ही नहीं है, ये तालियों पर ताली क्यों बजती जा रही है। जब वो शांत हुआ तब उन्हें ये समझ में आया कि ये प्रशंसा में ताली बजाई गई है। और तब उन्होंने जो बात कही, आज हर युवक को उस पर गर्व होना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए और ये स्वामी जी की विरासत है, इसे हमें संभालना चाहिए। मैं उस दिन कह रहा था, यशोदा माँ ने जब कृष्ण को बांधा तो वो संकेत है, आप राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, कुछ भी बने, लेकिन आप राष्ट्र से बड़े नहीं हैं, आप संस्कृति से बड़े नहीं हैं, आप उसमें बंधें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में गए थे दीक्षांत भाषण में,
राष्ट्रपति थे तब भी, जिन प्रोफेसर ने उन्होंने पढ़ाया था उन्होंने चरण स्पर्श किए उनके, तो नेहरू ने बहुत बुरा माना कि राष्ट्रपति की गरिमा गिरा दी। तो उन्होंने कहा मैं जिस देश का व्यक्ति हूं उसकी संस्कृति में गुरु बड़ा होता है, राजा बड़ा नहीं होता। मैंने अपनी संस्कृति का पालन किया है, धर्म का पालन किया। तो अब देखो स्वामी जी ने किस अंदाज में कहा वहां पर। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के बाद स्वामी जी क्या कहते हैं, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। संसार में संन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा सेंटेंस और मार्मिक, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन्स। सभी धर्मों की मां की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। फिर कहा जैन धर्म वाले जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बौद्ध धर्म वाले बौद्ध धर्म का, ब्राह्म समाज वाले ब्राह्म समाज का। स्वामी जी ने सबका उत्तरदायित्व लेते हुए कहा, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्ट्स। सभी धर्म और संप्रदायों के जो हिंदू बटा हुआ है उन सब की ओर से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। स्वामी जी ने आगे कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance। मुझे गर्व है मैं उस राष्ट्र का, उस धर्म का व्यक्ति हूं जिसने सारे संसार को सहिष्णुता का महादान दिया है। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all regions and all nations of the earth। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि मेरे राष्ट्र ने सभी संसार के सभी देशों के सभी धर्मों के उत्पीड़ित लोगों को अपने दामन में शरण दी है। मुझे ये बताते हुए अभिमान है कि जब रोमन लोगों ने कत्ल किया यहूदियों का और वो भागकर आए भारत, हमने उनको भूजम में हृदय में बैठाया, पैरों में नहीं बैठाया। मुझे ये भी अभिमान है कि जब पारसियों का कत्ल किया जा रहा था और उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, वो भी भागकर भारत आए और हमने उनको सम्मान से स्वीकार किया। इस सभा में मेरा दावा है, कोई बताए हिंदुस्तान ने धर्म पर प्रचार के लिए एक समय था जब दुनिया का हर चौथाई व्यक्ति बौद्ध था अर्थात हिंदू था। आप मुझे बताएं, क्या हमने कभी तलवार का सहारा लिया, कभी हिंसा का सहारा लिया, जबकि सारी विचारधाराओं ने हिंसा का सहारा लिया है। मुझे ये गर्व है बताते हुए कि हमारे यहाँ हर बच्चा पाठ करता है। जिस तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते से नदियां निकलकर बरसात में समुद्र में जाती हैं, हर व्यक्ति जो भी जिसकी उपासना कर रहा है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो परमात्मा स्वीकार कर रहा है, तो मैं उसे दोष मत दो। मैं ये जो सभा है भगवान कृष्ण की गीता की डॉक्ट्रिन की व्याख्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम्। जो भी जिस रूप में मुझे भजता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सारे धर्मों में मैं मणियों की भांति पिरोया हुआ हूँ, मैं ही उन सब का सूत्र हूँ। स्वामी जी ने भाषण की समाप्ति में कहा, हठ धर्मिता, सांप्रदायिकता, कट्टरवादिता ने इस पृथ्वी पर बहुत शासन किया है। वो इंसानियत को बार बार खून में नहलाती रही है। तलवार से, लेखनी से होने वाले अत्याचारों से हम मानवता की रक्षा करें। मैं उन सब महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जो धर्म के प्रवर्तक हैं। मैं आज के महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जो भविष्य में होंगे। मैं मुसलमानों के साथ जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, मैं ईसाइयों के साथ जाके चर्च में माथा टेकूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं हिंदुओं के साथ जाकर वेद पाठ करूंगा। मैं सभी धर्मों का स्वागत करता हूं, सभी धर्म महान हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हम सब पर वो प्रभु कृपा करें
और कोई ये सोचता हो तेरा धर्म ही जिंदा रहेगा, दूसरे धर्म नष्ट हो जाएंगे, मैं उस पर तरस खाता हूं। ऐसा कभी नहीं होने वाला, सभी धर्म सच्चे हैं। ओम शम, धन्यवाद, जय हिंद, जय विवेकानंद। अब आप प्रश्न कर लीजिए, क्या करना था, कुछ कहना था आपको स्मिता जी? मैं तो एकदम संवादहीन हो जाती हूँ, और मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं बहुत बोलती आवाज हूँ, कट बोलती रही है कुछ, रहती हाँ? हूँ, लेकिन आपके सामने जिस तरह से मेरे पास शब्द कम हो जाते आवाज हैं, नहीं मुझे आ रही लगता है कि साफ। बस जी आपकी आ रही है आवाज, ठीक से आ रही है, कुछ दिक्कत होगी उधर से। जी मैं आवाज नहीं आ रही समझ में। अब बताइए, मुझे आपकी आवाज ठीक से आ रही है गुरुजी। आवाज कट रही है। चलिए, ये तो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है, कुछ ना कुछ नेटवर्क है ना, हाँ। वो थोड़ा वीक है जी। ओहो, इसलिए आवाज कट कट के आ रही है। आवाज आपकी कट कट के आ रही है। हाँ, समझ में तो लेकिन ना रहा मुझे ना भी क्या सुनाई करना दे रहा है। है, और हाँ बिल्कुल। देखिए, कुछ लगता है उनकी बैटरी लो हो गई होगी, इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अंत में कम से कम उन्होंने अपना वक्तव्य पूरा किया और बहुत कुछ हमें जानने का मौका मिला। ऐसी बातें जो मतलब, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ जानते हैं सभी लोग, सब कुछ तो कोई भी शायद नहीं जानता होगा। विवेकानंद को पढ़ना आसान है, बनना तो बहुत मुश्किल है। बल्कि अगर इस क्षेत्र में, इस राह पे अगर हम 2 कदम भी रख पाए ना, तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खजाना है, ये अनमोल रत्न होगा हमारे लिए। थोड़ा-सा हम अपने जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं, जो व्यक्तित्व बन गए, व्यक्तित्व उन्हें कह सकते हैं कि जिनका जीवन इस तरह से जिया उन्होंने कि हम उन्हें अपने चरित्र में ढालने की एक कोशिश कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें, तो वो व्यक्तित्व हो जाते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्तित्व, जो भारत पूर्णतः धनी है इस मामले में, इस विषय में, तो अगर हम उस राह में 2 बढ़िया, कदम भी रख बढ़िया। पाएँ, थोड़ा-सा भी सीख पाएँ, तो ये हमारे जीवन में इस तरह का उद्देश्य रखना चाहिए हम सभी लोगों को। और आज गुरुजी से जिस तरह से हमें जो भी कुछ जानने को मिला, आप कहीं भी ढूँढेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत खोजा, मैंने बहुत पढ़ा, फिर भी कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें उनसे हमें जानने को मिलता है जो हम कहीं नहीं ढूँढ के पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि 100 किताबों से ज़्यादा है कि किसी विद्वान के सानिध्य में 1 घंटा भी बिताना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज सौभाग्य रहा हम लोगों का, साहित्य उन्नयन से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, कि हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला। गुरुजी, एक प्रश्न था मेरे मन में, बहुत कुछ चल रहा था, चूँकि समय भी काफ़ी हो गया है, मैं चाहूँगी कि, लेकिन फिर नहीं, भी आपका मेरा समाधान आप ज़रूर करिए। वेदांत की जहाँ तक हम बात करते हैं, वेदांत, वेदांत का अगर शाब्दिक अर्थ मैं अपने मस्तिष्क से निकालूँ तो वेद का अंत, तो फिर वेदांत क्यों चुना स्वामी विवेकानंद जी ने? कुछ ये ठीक, मैं समझ गया। वेदांत का अर्थ वेद का अंत नहीं है। जी एक तो ये समझ लें, वेदांत का अर्थ है वेद का निचोड़। कहते हैं ना भाई, तुमने तो अंत ही कर दिया। तो वेदांत का अर्थ है ज्ञान का शिखर, ज्ञान का सर्वोच्च शिखर। ये नहीं कि वेद का अंत, अंत नहीं, अंत दूसरी चीज हो गई। वेदांत का मतलब है वेद का सर्वोच्च शिखर। और वेदांत का जो मूल भाव यह है कि एक ईश्वर ही हम सब में विचरण कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता के 7वें अध्याय में कहा है, अनेक जन्म बीतने के बाद साधना करते करते कोई ऐसा जन्म आता है जब साधक ये समझ जाता है वासुदेवः सर्वमितम, ये सब कुछ वासुदेव है। एक उदाहरण से समझाता हूं। भगवान शंकराचार्य जी 3 बार संध्या करते थे। 2 बार तो सभी करते हैं, 3 बार का भी विधान है, वो 3 बार करते थे। तो वाराणसी में थे, स्नान करके वो जा रहे थे। सामने से एक चांडाल आ रहा था और उसके हाथ में रस्सी थी, 4 कुत्ते बंधे हुए थे, बड़े भयंकर लग रहे थे वो। तो उस समय
लोग ये समझे कि इसे चांडाल को हटना चाहिए, वो हटा नहीं। शंकराचार्य से कहा, उन्होंने कहा अभी तो दूर है, हट जाएगा, देखा नहीं होगा उसने, लेकिन वो बिल्कुल सामने आ गया, हटा नहीं। और शंकराचार्य का उम्र भी ज्यादा नहीं थी उस समय, 12 वर्ष। बहुत ज्ञानी थे वो, 8 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था शंकराचार्य जी ने। कभी भाषण देंगे तो आपको बहुत सी चीजें बताएंगे भगवान शंकराचार्य के बारे में। तो शंकराचार्य की उम्र केवल 12 वर्ष थी, तो उन्होंने उसको डांटा, दूर हट चांडाल को। तो चांडाल बड़ी जोर से हंसा और भीड़ लग गई वहां, क्योंकि भगवान शंकराचार्य का नाम बहुत था। तो उसने, चांडाल ने कहा, आचार्य किसे दूर हटना है, शरीर को या शरीरी को? शरीर का मतलब तो शरीर, और शरीरी का मतलब आत्मा। आपने दूर हटने को इस शरीर को कहा है या आत्मा को कहा है? शरीर तो बिना आत्मा के कहीं हिल-जुल नहीं सकता। आप कैसे ज्ञानी हैं? शरीर कैसे हट जाएगा? अगर आपने आत्मा को हटने को कहा है तो आप और ज्यादा अज्ञानी हैं। वही आत्मा आपके अंदर है, वही प्रकाश मेरे अंदर है। ये जो सूर्य निकल रहे हैं, इनका बिंब गंगा जी में है और इन्हीं का इस गंदे नाले में है। तो वो एक ही नहीं है क्या सूर्य? बोले हाँ। तो मेरे और अंदर, आपके अंदर आभास होने वाला आत्मा के माध्यम से परमात्मा दो थोड़े ही हैं। तो वेदांत का ये अर्थ है सब में ईश्वर को देखना। 5वें अध्याय में भगवान ने बता दिया उसको, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहसने शुनिचैव श्वेपाके चा पंडिता समदर्शना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, जो सब में परमात्मा को देखता है वही ज्ञानी है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता विवेकानंद की ये है, ये जो वेदांत है, अद्वैत दर्शन इसको कहेंगे, ईश्वर ही है सब कुछ। ये अद्वैत दर्शन पहले महात्माओं तक सीमित था। स्वामी जी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अद्वैत दर्शन को कर्मठ निष्काम कर्म योग में बदला। वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अनाथालय खोले। वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अकाल में सेवा की, नालियां साफ करी अपने और वृक्षों से। स्वामी जी प्रथम व्यक्ति हैं। देखो, विदेश तो रविन्द्रनाथ ठाकुर भी गए थे, केशव चंद्र सेन भी गए थे, और आपके प्रताप चंद्र मजूमदार गए थे, बहुत लोग गए थे, गांधी गए थे, नेहरू गए थे। लेकिन कभी ध्यान देना, इसको सीएम जोड ने कहा है, कमाल कर दिया विवेकानंद ने इसको। उन्होंने कहा काउंटर अटैक। उन्होंने अंग्रेजों से, इंग्लैंड वालों से, अमेरिका वालों से, फ्रांस वालों से यहाँ झाड़ू लगवा दी, नालियां साफ करा दी, दवाएं खिलवाई, गरीबों की तरह रहे वो, उनको संन्यास दे दिया। ये आकर्षण विवेकानंद के अतिरिक्त किसी में नहीं था। तो उन्होंने वेदांत को जनता की सेवा से जोड़ दिया। ये उनकी नई देन है। तो वेदांत का अर्थ वेद का अंत नहीं है, वेद का चूड़ांत दर्शन, ये अर्थ है वेदांत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। एक प्रश्न और आया हुआ है हमारे साथ, हालांकि बहुत लोगों ने कमेंट किया हुआ है, दर्शक काफी जुड़े रहे हमसे, और लेकिन समय की बाध्यता है और मैं आपको बाद में उनके विषय में बता दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहा है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए। एक सुरेंद्र प्रजापति जी का एक कमेंट में पढ़ रही हूँ कि आदरणीय गुरुजी, मैंने आपका पिछला वक्तव्य सुना था, आपने प्रभु श्री राम जी का जिक्र किया था। मैं आपके माध्यम से प्रभु श्री राम जी एवं रावण की पूरी वंशावली की जानकारी की अभिलाषा है। तो इसको उनसे कहिएगा, वाल्मीकि रामायण का जो राम जी की वंशावली है वो तो मिल जाएगी पूर्व में, बाल कांड और अयोध्या कांड में, और रावण का पूरा मिल जाएगा उत्तर कांड में, वाल्मीकि रामायण पूरा मिल जाएगा, वाल्मीकि रामायण में। हाँ, वाल्मीकि रामायण में जी, उसमें वंशावली दी हुई है दोनों की, भगवान राम की भी और भागवत में भी मिल जाएगी भगवान राम की और भगवान कृष्ण की। और भगवान राम की तो सारे पुराणों में मिलेगी, रावण की वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से मिलेगी उत्तरकांड। 2 भाग हैं उसके,
उत्तर कांड में मिलेगी, कभी वो ढूंढने लगे और कांडों में उसमें नहीं मिलेगी। ये क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि अगर सुरेंद्र प्रजापति जी सुन रहे होंगे, अभी भी जुड़े होंगे, तो उनको जरूर लाभ होगा। और मैं विशेष तौर पे आप सभी दर्शकों से चाहती हूँ कि इस तरह के प्रश्न, जो भी मन में संशय हो और हमारे सामने कोई भी ऐसा लगे कि ये विद्वान हैं, हमसे हमारे संशय का समाधान कर सकते हैं, तो हमें जरूर पूछना चाहिए, इससे हमें लाभ होगा जीवन में। सुष्मिता जी, आज मैंने 2 चीजें बताई, उनको ध्यान होगा जी। कुछ चीजें महापुरुषों के साथ जुड़ जाती हैं, होती नहीं उनके साथ। जैसे विवेकानंद के साथ ये जुड़ा हुआ, उन्होंने 0 पर भाषण दिया। 0 पर भाषण केशव चंद्र सेन ने दिया था सन 1870 में। विवेकानंद जी के सारे भाषण रिकॉर्डेड हैं 10 खंडों में, कोई भाषण 0 पर नहीं था। एक मैंने और बताया कि लोग कहते हैं कि उनसे ये प्रश्न हुआ था, भगवान कृष्ण में क्या आकर्षण था, जो गाय स्त्री पुरुष सब पीछे, तो ये स्वामी रामतीर्थ से हुआ है, वो पहला है उनसे, और ये रामतीर्थ बाद में गए हैं, ये उनके। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महापुरुषों के साथ जुड़ जाती, होती नहीं वो। जैसे लोग कहते हैं नेहरू के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, कभी कोई कपड़ा पेरिस धुलने नहीं गया, नेहरू ने लिखा है, पता नहीं कैसे गलत बात मेरे बारे में। एक और बात कहूं चलते चलते, धर्म को ये लोग कुछ गलत ढंग से समझा रहे हैं, मुझे वो दुख होता है। कथावाचक लोग, एक मुझे महिला का फोन आया, वो कह रही थी कि कथा कह रहे थे लोग कि भगवान कृष्ण के 16,000 रानी थी और 1,80,000 बेटे थे। तो मैंने कहा कि बंकिम चंद्र का ये उधर अच्छा नहीं पढ़ते, तुम्हें शोध ग्रंथ पढ़ने चाहिए। बंकिम चंद्र ने सबसे पहले शोध किया है भगवान श्री कृष्ण पर। तो उन्होंने कहा है कि भगवान की आयु 125 वर्ष, इसे 12 से गुणा कर दें तो महीने बन जाएंगे, इसे 30 से गुणा कर दें तो दिन बन जाएंगे, और 1,80,000 पुत्रों में भाग दे दें तो श्री कृष्ण के पैदा होते ही 4 लड़के होने चाहिए, महीने में 120 होने चाहिए, सालाना 1,440 होने चाहिए, तब 125 वर्ष में जाके 1,80,000 होंगे। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी ने कहा है ये बेवकूफी की बातें नहीं करनी चाहिए, भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व भगवान के अवतार से अतिरिक्त भी है, वो संसार के सबसे श्रेष्ठ महापुरुष हैं। और उन्होंने स्वयं कहा है यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनाः, महापुरुष को कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जो उसकी मिसाल दे के लोग गलत काम करने लगे। और भगवान ने तो स्वयं कहा, मैंने पहले बताया था, ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा 12 वार्षिकम, रुक्मणी के सहित मैंने 12 वर्ष तक तप किया बद्रीनाथ में, और तब प्रद्युम्न नामक पुत्र पैदा हुआ। तुम रोज पुत्र पैदा करा रहे हो, 1,80,000 की लाइन लगा। तो ये सब चीजें गिराती हैं हमारे महापुरुषों को। भगवान का एक व्यक्तित्व ईश्वर के रूप में भी महान है और महापुरुष के रूप में भी महान है, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इन्हें अध्ययन करना चाहिए कथावाचकों को। अब तो बड़ी एलर्जी सी होती है, कोई काम की बात ही नहीं करते। पहले मैं देखता था गीता पर बहुत अच्छा बोलते थे भारत माता मंदिर के जो अभी स्वर्गवास हुआ है, नाम मैं भूल रहा, सत्यमित्रानंद जी अच्छा बोलते थे। इस समय ज्ञानानंद जी अच्छा बोल रहे हैं, सुधांशु जी भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और रामदेव जी के यहाँ देवप्रिया जी एक महिला हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं आज इंतजार कर रहा था, मैंने मोदी जी को ऑनलाइन भिजवाया था कि जब आप भाषण दें तो वो रेफरेंस भी दे दें कि स्वामी जी कश्मीर में चाहते थे एक आश्रम बनवाना और एक स्कूल खोलना, तो राजा ने तो स्वीकृति दे दी, लेकिन जो उस समय का रेजिडेंट था उसने मना कर दिया। तो मोदी जी इसलिए बधाई के भी पात्र हैं कि उन्होंने विवेकानंद की आत्मा उनको आशीर्वाद दे रही होगी, जो काम नहीं हुआ वो हुआ। हम लोगों को उन लोगों को भी आशीर्वाद और बधाई देनी चाहिए जो हमारी संस्कृति की दिन रात सेवा कर रहे हैं। और आज भारत का स्थान विश्व में सर्वोच्च है, रात दिन काम 18 घंटे काम कर रहे हैं। वो तो पार्टी पॉलिटिक्स वाले जाने, उन्हें तो बुराई के अलावा नहीं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य, वेद का मंत्र है, इंद्रम वर्धंतो अप्सुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तु अरावणा। हे लोगों, तुम अच्छे लोगों को आगे बढ़ाओ,
उनकी प्रशंसा करो, उन्हें सहयोग दो, नया इतिहास रचो। धन्यवाद। अद्भुत 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 विलक्षण। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि महापुरुषों को पढ़िए, सीखिए, जानिए, और जहां तक हो सके ना कि इसको सिर्फ किताबों और जानने तक ही नहीं, जीवन में उसको चरितार्थ करने का भी आप प्रयास जरूर करें। तो इस पे अगर निचोड़ निकाले ना, तो मुझे लगता है कि विवेकानंद हम सबके अंदर है कि हम अगर अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने गृहस्थ आश्रम में भी योग भाव में रहा जा सकता है। जरूरत है तो उसको सिर्फ जागृत करने की, उसको जीने की, उस राह पे चलने की। तो एक प्रयास हम सभी करेंगे। गुरुजी के माध्यम से जितनी चीजें हमें सुनने को, जानने को मिली, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हमसे जुड़े रहे, और विश्वास मानिए कि इसमें साहित्योन्नयन का से ज्यादा आपका स्वयं का लाभ है। तो आगे भी आप अपना साथ बनाए रखें। फिर नए कार्यक्रम के साथ में आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरुजी आपका, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बंद कर दी बेटा।